इधर अनूपपुर जिले के कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। इस सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज कराने को मजबूर होना पड़ता है। न तो यहाँ पर मरीजों के लिए बेडशीट है और न ही तकिया जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। गर्मी और उमस के बीच फर्श पर लेटे बीमारों की तस्वीरें अस्पताल की लापरवाही को उजागर करती हैं। यही नहीं, दवाइयों का वितरण भी एक ट्रेनी फार्मासिस्ट से कराया जा रहा है। साथ ही समय पर जांच रिपोर्ट नहीं मिलने से मरीज भी परेशान हैं। कोतमा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र कहने को 30 बेड का बिस्तर है, लेकिन यहाँ 10 से 15 बिस्तर ही हैं और मरीजों को बिस्तर से ज़्यादा ज़मीनों पे लेटा के रखा जाता है। यहाँ ना बेडशीट उपलब्ध है, ना चादर कंबल उपलब्ध है, जबकि शासन द्वारा सब उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ साफ सफाई ऐसी ही है। यहाँ दवाई वितरण में एक ट्रेनर फार्मिस्ट है जो दवाई वितरण करता है, तो इसमें आम नागरिक के जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और ना ही यहाँ पे सेकंड टाइम तो कर्मचारी यहाँ कोई नहीं रहते, सब नदारत रहते हैं। और विशेष तौर पर यहाँ पीछे के पीपल का पेड़ जो है जमा है और जो बिल्डिंग को ध्वस्त कर देगा, किंतु साफ सफाई किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना ही यहाँ के सीएमएचओ सर, ना बीएमओ सर, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन इतना खर्च कर रही है। इस कोतमा समुदाय शेष पर टिका हुआ है, लेकिन यहाँ की इतनी लचर व्यवस्था है जिसको आप भले भांति आया होगा तो देखा होगा आपने। इस विषय को ध्यान देते हुए हम यहाँ पे पूर्व में भूख हड़ताल पर बैठे थे और यहाँ की जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर भूख हड़ताल बैठने पर यहाँ का जो बीमो है गलत जानकारी दे करके और प्रशासन द्वारा हमें जबरन उठा दिया गया। तब हमें आहत होकर के हाई कोर्ट का शरण लेना पड़ा, लेकिन हाई कोर्ट ने इस अव्यवस्था को देखकर समझते हुए आदेश दिया कि 7 दिवस के अंदर यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएं। एक एमडी हो, एक महिला विशेषज्ञ हो, एक बच्चों का विशेषज्ञ डॉक्टर हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 15 दिवस के अंदर पूरे इक्विपमेंट की व्यवस्था करना था। 1 महीने के अंदर पूरे 7 डॉक्टर की व्यवस्था करनी थी। इस क्षेत्र की जनता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहुत विश्वास में थी कि अब हमको शायद स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी, लेकिन आज दिनांक तक स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिला और जो यहाँ का बीमो था उसको जिले में पदस्थ कर दिया गया। जब वह बीमो कोतमा की व्यवस्था न सुधार सका तो जिले की व्यवस्था कैसे सुधारेगा। सीमा निराला। यहाँ पास क्या था? लैब टेक्नीशियन, लैब ब्लड टेस्ट करते हैं। यहाँ कितने प्रकार की जांच होती यहाँ पे 90 प्रकार की होती है। है? जैसे वही है मलेरिया, टाइफाइड, एलएफटी, आरएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल। मैडम अभी मौसम में परिवर्तन हुआ है तो कुछ सर्दी जुकाम और फिर किस प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है मरीजों जो डॉक्टर्स लिखते हैं सिम्टम्स देखकर हम टेस्ट करते हैं, उस हिसाब से। कितने दिन में रिपोर्ट मरीजों को मिल जाती है? उसी दिन ही रिपोर्ट मिल जाती है जिस दिन ब्लड टेस्ट कराते हैं। प्राय सर देखिए अभी तो ज़्यादातर आ रहे हैं पेट दर्द की है ना, और क्या बोलते हैं अपना ये इंडाइजेशन के प्रॉब्लम के आ रहे हैं, सर्दी खांसी के समय ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। सर यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? मैं सर मेरे को अभी 2 महीने हो गए हैं, एक्सपीरियंस पे हूँ। 6 महीने का मैंने वो भी लिया है, कल से परमिशन भी लिया है। उसी पे एक्सपीरियंस बेस पे मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपनी। यहाँ पे रेगुलर कर्मचारी किस समय पर होते हैं? रेगुलर कर्मचारी सर वैसे तो रहते हैं 10 से 5 है, वैसे 9:30 से 5 रहते हैं, लेकिन अभी किन्हीं कारणों बस वो अभी है नहीं मौजूद यहाँ पे। हमने अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा का जायजा लिया जिसमें कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई। मरीजों को बेडशीट, तकिया, कंबल की उपलब्धता ना होना, जमीन पर लेटाकर इलाज करना, जिसके संबंध में हम खंड चिकित्सा अधिकारी कोतमा से बात करने आए। उन्होंने कैमरे के सामने आने से स्पष्ट मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं कैमरे पे किसी भी सवालों का आपके जवाब नहीं दे सकते हैं। हम आपको बता दें कि हमारे सवाल जो थे हमने बताया कि सर ऐसे ऐसी बातें हैं जिस पर आपका एक दायित्व बनता है कि आप इस पर अपना जवाब रखें। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी जवाब को कैमरे के सामने देने के लिए तैयार नहीं हूं, लिखित में दे सकते हो। तो हमारे कुछ सवाल थे जिसको लिखित में इन्होंने दिया कि बेड पर उपलब्धता होने के बावजूद मरीजों को जमीन पर लेटाया गया। तो उन्होंने बताया कि बेड खाली नहीं थे, इस कारण से जमीन पर लेटाकर इलाज किया गया। और दूसरा हमारा सवाल था बेड चद्दरों को लेकर। तो उन्होंने बताया कि उल्टी और दस्त के मरीज ज्यादा आ गए थे, इस कारण से हमने बेड सीट और नहीं उपलब्ध करा पाए। और तीसरा था कि ट्रेनी फार्मासिस्ट के को मौजूद रखकर आप
दवाइयों का वितरण मरीजों को कर रहे हैं, तो उन्होंने लिख कर दिया है कि उन्होंने कोर्स पूरा कर लिया, साथ ही शासकीय अस्पताल में 3 माह का प्रशिक्षण। जबकि हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे महज 2 माह हुए। कहीं ना कहीं यह मिलीभगत या फिर कहीं ना कहीं अपने स्टाफ को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पूरा खंड चिकित्सा अधिकारी पूरी जानकारी से दूर भागते नजर आ रहे हैं। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं अनूपपुर जिले के कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। यहाँ का हमने जायजा लिया और देखा कि किस प्रकार से मरीजों को जमीन पे लेटाकर इलाज किया जा रहा है। चल के हम आपको वास्तविक स्थिति से रूबरू कराएंगे कि किस प्रकार से लोगों का इलाज किया जा रहा है। आपको हम दिखा दें कि यह यहाँ पास कुछ मरीज हैं और मरीजों के परिजन हैं कि किस प्रकार से जमीनों पर बिस्तर लगा के और कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है। कैमरामैन चाहेंगे कि दिखाएं कि किस प्रकार से माताराम यहाँ पे जमीन पर हैं, उनको ये ड्रिप लगाई गई थी और अभी भी यह इलाज पे हैं। और भी हम लोगों को दिखा दें कि ये एक काका मरीज हैं जो यहाँ पास जमीन पर। जी जी, माताराम क्या नाम है आपका? सेमबाई कहाँ से आई हैं? लेदरा से यहाँ कब आई थी? आज आए हैं। यहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं मरीजों को लिए? हाँ यहाँ मरीज आप आई हैं तो यहाँ किस प्रकार से व्यवस्थाएं मिली आपको? हाँ ठीक है। आपको बेड मिला? बेड मिला? बेड बिस्तर बेड नहीं मिले हैं, हाय दे तो। जमीन पर ही आपका इलाज हुआ? हाँ बॉटल चढ़ा था? हाँ जमीन पर ही लेटाकर? हाँ, जमीन में नहीं लेटाइन दादा, कुआं से लानी से टांग के, हाथ के टांग के लाए हैं। टांग कर लाए थे? हाँ फिर ऐसे सो आए हैं। अच्छा, हाँ। देख सकते हैं ये मरीज हैं जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से इनका इलाज किया गया। यहाँ पास एक मैडम है, हम उनसे बात करेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? रेखा मिश्रा। कहाँ से आई हुई? अमलाई से। कब आई हैं? आज सुबह। इस हॉस्पिटल में किस प्रकार से सुविधा आपको नजर आ रही? सुविधा है, 2 चीज की कमी है, बेड नहीं मिल रही है और डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं? जी, डॉक्टर की कमी है। तो आप आई तो आप किस समय कल आई थी? आज सुबह आई हूँ। आज सुबह आई। तो डॉक्टर ने आपको देखा? जी मैडम। मैडम देखी, किस समय देखी? 10-11 बजे। 11 बजे। और इसके बाद दोबारा? दोबारा अभी नहीं आई है। नहीं आई। आपको जो ड्रिप लगी वो किस समय लगी और कहाँ लगी? 11 बजे लगी है हाथ में। और यहीं जमीन पे जहां आप बैठी हुई यहीं पास ड्रिप चढ़ाई गई? जी। बेड क्यों नहीं मिल पा रहा है मरीजों को? बेड खाली नहीं है, मरीज बहुत ज्यादा है इसलिए। देख सकते हैं ये मरीज है जो खुद स्वयं बता रही है कि यहाँ पर बेड खाली नहीं है और मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? भान प्रताप मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए कि इस हॉस्पिटल में किस प्रकार की कमी आप देखते हैं और किस चीजों की सुविधाएं होनी चाहिए मरीजों को? कमी सर, कुछ सुविधाएं तो बहुत कम है, कमी भी बहुत कमी है सर, क्योंकि कंपाउंडर नर्स ज़्यादा है नहीं और यहाँ मरीज कई गांवों के अत्यधिक आगमन होता है। तो इसलिए सर हम तो यही चाहेंगे कि अब जो भी हम दुख झेल रहे हैं तो झेल रहे हैं, परंतु और मरीजों को ऐसा तकलीफ ना हो। अच्छा, यहाँ का जो स्टाफ है अच्छे से ट्रीटमेंट करता है, लोगों मरीजों से बात करता है, परिजनों को सहायता करते हैं सर अच्छे से मरीजों का। पर ये है कि कभी कभी कुछ ऐसे यहाँ के भी अभिभावक है जो आते हैं वो हल्ला ज़्यादा। अच्छा, जैसा कि मैडम ने बताया डॉक्टरों की कमी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है सर कि जैसे यहाँ डॉक्टर आए और सभी मरीजों को बड़ा उनका उपचार भी हो, सुविधाएं असुविधा हो जाती है यहाँ। देख सकते हैं ये जाने में बड़ा असुविधा है सर। देख सकते हैं ये मरीज के परिजन है जो बता रहे हैं कि इस हॉस्पिटल पे डॉक्टरों की कमी है, व्यवस्थाओं की कमी है, लेकिन प्रशासन और यहाँ का जो हॉस्पिटल प्रबंधन है वह किसी भी प्रकार से इन मरीजों को परिजनों को सहायता करने में असमर्थ नजर आ रहा है।